मीडिया की बंधुओं के अतिरिक्त जो दूसरे साथी हैं, मुरादी साहब के साथ आए हैं, उनसे भी आता है कि जहाँ आप जैसे हैं वही रहिए और शांति से रहिए। थोड़ी चर्चा करेंगे, थोड़ी बात करेंगे आपसे। देखिए, अभी आप सब लोगों के सामने डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब, जो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, आप सब लोग इनको जानते हैं, बिहार के लोग जानते हैं। बिहार की राजनीति के पुराने चेहरों में से एक है। बड़ा नाम डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब का काफी पहले से रहा है। बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, मेंबर पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। बिहार की राजनीति में बहुत पहले से महत्वपूर्ण स्थान इनका रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा। आज इन्होंने हमारी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, तो सबसे पहले मैं अपनी ओर से, अपनी पूरी पार्टी की ओर से राष्ट्रीय लोक जनता दल में इनका स्वागत करता हूँ, इनको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। साथ ही साथ इनके साथ आज हजारों की संख्या में बिहार के अलग अलग जिसमें कुछ नाम आपको हम अभी बताते हैं। मोहम्मद मुजाहिद हुसैन साहब उर्फ लाल बाबू जी, दीपू श्रीवास्तव जी, इरशाद जी, ललन जी, विनोद सिंह जी, चंद्रभूषण कुशवाहा जी, खालिद अजीत जी, कुणाल मोहन गांधी जी, फैजी अली साहब, शहनवाज आलम जी, कासिम मुखिया जी, गीता चौधरी जी, ये सब लोग प्रमुख नेता हैं। बाकी हजारों की संख्या में बिहार के अलग अलग हिस्सा से इनके साथ आज राष्ट्रीय लोक जनता दल की सदस्यता ग्रहण करने वाले साथी हैं जो उपस्थित है आपके सामने। तो सब लोगों का हम अपनी पार्टी की ओर से स्वागत करते हैं। इनके आने से राज्य भर में पार्टी को मजबूती मिलेगी, ताकत मिलेगी और पार्टी फिलहाल जिस मिशन मकसद में लगी हुई है उसमें कामयाबी मिलेगी। आप सब लोगों को मालूम है कि बिहार को फिर से 2005 के पहले वाली स्थिति में धकेलने का प्रयास शुरू हो गया है और इस प्रयास का नेतृत्व तो हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। दूसरे लोग करते तो बात समझ में आती, लेकिन स्वयं नीतीश कुमार जी आमदा है इस बात पर कि कैसे राज्य को फिर से उन्हीं हाथों में सौंप दिया जाए जिन हाथों ने बिहार को हर तरफ से तंग किया था, बर्बाद किया था, अराजक माहौल में ढकेल दिया था। और नीतीश जी को भी बिहार के लोगों ने बार बार उनके आग्रह पे आशीर्वाद दिया, मैंडेट दिया
उस स्थिति से बिहार बाहर आए, उन लोगों के हाथ में बिहार फिर से नहीं जाए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए। लेकिन नीतीश जी की राजनीति की जब अंतिम पारी अब चल रही है, तब नीतीश जी ने पूरे तौर पे ऐलान कर दिया है और बार बार बोल भी रहे हैं कि फिर से उन्हीं हाथों में हम बिहार को सौंप देंगे। इस निर्णय को बिहार के लोग कतई नहीं पसंद करने वाले हैं। लोगों के मन में इस बात को लेकर नीतीश कुमार जी के खिलाफ काफी आक्रोश और गुस्सा है। यही कारण है कि हमारी पार्टी के साथ भी बड़ी संख्या में लोग हर जगह, हर जिला में आ रहे हैं और एक से एक, खास करके जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता, नेता सब लोग आज वहां से विमुख हो गए हैं और अलग अलग पार्टियों की ओर लोग देख रहे हैं। हमने बार बार पहले भी कहा है, जब जनता दल यूनाइटेड को समाप्त होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने खुद ही ऐसा निर्णय लिया कि उस पार्टी के किसी कार्यकर्ता को भी यह स्वीकार नहीं है कि उस रास्ते पे पार्टी जाए। तो इसलिए आज की तारीख में समाप्ति के कगार पर जनता दल यूनाइटेड है। कुछ नेता भले आज दिख रहे हो कि नीतीश कुमार जी के गुणगान में है, लेकिन सब लोग मौके और मुहूर्त के इंतजार में है, जिनका जिस दिन मुहूर्त बन जाए उस पार्टी को छोड़कर इधर उधर कहीं न कहीं लोगों ने अपना ठिकाना खोज कर रखा है। तो जेडीयू अब समाप्त लगभग हो ही चुकी है। ऐसी परिस्थिति में हमारी पार्टी की भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि इस मकसद को लेकर जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ था, उससे पहले समता पार्टी के रूप में। अब जब वह पार्टी ही उस मकसद से भटक गई है, तो उस मकसद को पूरा करने की दिशा में मजबूती से कोई पार्टी खड़ी रहे और समाज के उन तबकों को एड्रेस करे जिन तबकों को विशेष रूप से जेडीयू एड्रेस करता था। वैसी परिस्थिति में आज राष्ट्रीय लोक जनता दल लोगों की नजर में है, आकर्षण का सेंटर है, इसलिए लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ आ रहे हैं और मुनाजिर हसन साहब और उनके साथ भी बड़ी संख्या में लोग आज हमारे दल में आए हैं। तो इनका फिर से बहुत बहुत स्वागत है पार्टी में। और फिर मुनाजिर हसन साहब कुछ बात करेंगे और फिर उसके बाद कोई सवाल होगा आपका, तो उसका भी जवाब हम लोग देंगे। समारोह में उपस्थित राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, मंच पर बैठे हुए जतेंद्र नाथ जी, रणविजय जी, पूर्व विधायक भाई चंद्रभूषण कुशवाहा जी, रणविजय सिंह जी, फजल इमाम मलिक साहब, सुभाष चंद्रवंशी जी, राम प्रकाश सिन्हा जी, प्रभात पंकज जी, अजय कुशवाहा जी, बसंत चौधरी जी, आनंद गुप्ता जी, अशोक राम जी, हिमांशु पटेल साहब, उर्मिला पटेल जी, खुर्शीद आलम जी, पवन यादव जी और हमारे साथ आए हुए भाई इरशाद साहब, भाई ललन जी, भाई विनोद सिंह जी, भाई फैजी अली टिंकू जी और आए हुए सभी साथियों, आज
हम सब यहाँ जमा हुए हैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल में की सदस्यता ग्रहण करने के लिए। साथियों, 3 महीने से पूर्व हमने जनता दल यू को त्यागने का काम किया था। हमने देखा कि राष्ट्र महागठबंधन के अंदर अक़लियतों का, गरीबों का महामारी हो रही है, उनकी अनदेखी हो रही है, और जनता दल यू के अंदर तो अक़लियतों को बिल्कुल हाशिए पर ला के खड़ा कर दिया था। ऐसा देखते हुए मुझको लगा कि यहाँ पर हम लोगों का कोई भविष्य नहीं है। हमारे जैसे लोग तन तनहा महसूस कर रहे थे, और ये पार्टी महागठबंधन जो था, महागठबंधन बिल्कुल 2005 के पहले वाली स्थिति में आ गया। जैसा कि माननीय हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा, हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं फिर से एक नया बिहार बनाने के लिए, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को बिहार का नेतृत्व मिले, बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और आज गरीब तबका के लोग, दबे पीछे कुचले अक़लियत, ये सारे लोग उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हैं। पहले तो ये कुशवाहा समीकरण को लेकर के चल रहे थे और गरीब तबका को लेकर के चल रहे थे। आज से इनका समीकरण एम के समीकरण यानी माइनॉरिटी और कुशवाहा समीकरण में तब्दील हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल बहुत दिनों तक एम वाई समीकरण के नाम पर राजनीति करने का काम किया और बिहार की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया। आज राष्ट्रीय जनता दल में गरीबों का, अक़लियतों का और मुसलमानों का कोई पुरसान हाल नहीं है। वो लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। जनता दल यू के अंदर भी अक़लियत ठगा महसूस कर रहे हैं। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के अंदर एक सेकुलर चेहरा रखते हैं, एक सेकुलर ताकत की रहनुमाई करते हैं। हम समझते हैं कि हम सब मिल करके एक ऐसा समीकरण बनाएंगे जिससे बिहार के अंदर एक नया आयाम मिले, नए विश्वास के साथ बिहार आगे बढ़े और बिहार का नेतृत्व माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथों में हम लोग सौंपने का काम करेंगे। ऐसा हमारा विश्वास और हमारा ये है। बिहार के अंदर आज जो स्थिति है, उस स्थिति से निकालने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है। इसलिए साथियों, हम आपसे भी, हम तो अकेले चले थे जानिबे मंदिर, मगर लोग आके गए और कारवां बनता था। हम अकेले जरूर चले हैं, लेकिन हमारा कारवां बड़ा लंबा चौड़ा बनेगा। जब हमने जनता दल यू ज्वाइन किया था तो लोगों ने मुंगेर के अंदर, भागलपुर के अंदर, बेगूसराय के अंदर लोग पार्टी को जानता नहीं था। बोलता था कौन पार्टी में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। हमने कहा कि ठहरो, हम उस वक्त भी यही बात कहा था कि हम आगे बढ़ेंगे, लोग का नया कारवां बनेगा, नया बिहार बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ
हम अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हुए एक नई बिहार की परिकल्पना। हाँ, मुनाजिर साहब, आप यहाँ RLJD में आए हैं, आप डायरेक्ट बीजेपी में क्यों नहीं? ये रास्ता दूसरा है बीजेपी में। हम डायरेक्ट बात समाप्त कर लेते हैं, उसके बाद सवाल कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। अब सरकार साथी जो सवाल करेंगे उनका हम जवाब दें। एक बात पर मेरी आपत्ति है, जवाब आपने सवाल किया मुनाजिर साहब से, जवाब इनको ही देना चाहिए था, लेकिन चूंकि आपने पार्टी को बीच में लाकर ऐसा आरोप लगा दिया पार्टी के ऊपर कि उनको बोलना जरूरी हो गया। आपने कहा कि बीजेपी में जाने का यह दूसरा रास्ता है। माफ कीजिएगा, पार्टी को इस वजह से अगर आप समझ रहे हैं तो मुझको लगता है कि ठीक नहीं है, इससे ज्यादा मेरी प्रतिक्रिया देना मुनासिब। लेकिन सेकुलर कैरेक्टर नीतीश जी जीवन भर बीजेपी के साथ रहे, आज अलग हो गए तो सेकुलर हो गए। अब उन दिनों सेकुलर नहीं थे। नीतीश जी तब भी सेकुलर थे, हम विरोधी अलग बात है, लेकिन नीतीश जी बीजेपी के साथ थे तो सेकुलर थे और आज भी सेकुलर है। उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ न रहे तो भी सेकुलर है, बीजेपी के साथ है तो भी सेकुलर है। इसलिए ऐसा किसी के बारे में मत करिए। हम विरोध में हम नीतीश जी को आज कह दें कि सेकुलर नहीं है। देखिए, राजनीति में कुछ चीज ऐसी है जिसकी मर्यादा रहनी चाहिए। तो इस तरह से मत देखिए कि बीजेपी में जाने का ही दूसरा रास्ता है, बिल्कुल गलत बात है। आप कब जा रहे हैं? उपेंद्र जी, आप कब जा रहे हैं? जितना जल्दी हो वो करा लिया जाए। नीतीश कुमार ने कहा है, क्या कहा है? जितना जल्दी हो केंद्र सरकार चुनाव करा ले, हम तैयार हैं। अरे वो तैयार है तो तैयार रहे। चुनाव तो अपने हिसाब से होता है। इलेक्शन कमीशन, केंद्र सरकार तो अपना अलग उसका विधि विधान है, उस विधि विधान से चुनाव होता है, उसमें इनके कहने से क्या। कुशवाहा जी, आप जा रहे हैं क्या एनडीए में? अमित शाह ने कहा कि तेल और पानी का गठबंधन है। किस तरीके से इस बयान को आप देखते हैं आरजेडी और जेडीयू के? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है अमित शाह ने। नीतीश जी आज कितना दबाव में वहाँ है। हम कभी कभी नीतीश जी का चेहरा देखते हैं तो मुझको अंदर से तरस आती है, दया का भाव आता है। नीतीश जी वहाँ सहज भाव से कभी रह नहीं सकते। वैसे लोगों के साथ नीतीश जी सहज भाव से कैसे रह सकते हैं जिनके खिलाफ नीतीश जी ने पूरा जीवन अपना लगाया, और एक बार नहीं कई बार। और एक बार तो ऐसी स्थिति बनी कि उनके साथ गठबंधन में रहते हुए ठीक उन्हीं कारणों की चर्चा करके नीतीश जी बाहर हुए उनसे, जो कारण आज उससे ज्यादा गंभीर रूप में है, फिर भी नीतीश जी को चुप रहना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार का इशू उस वक्त 2017 में नीतीश जी ने क्या कहा था? आरोप जब लगा तेजस्वी यादव के ऊपर तो कहा कि पब्लिक डोमेन में जाकर तेजस्वी यादव बताएं कि क्या कहना है उनका, क्या सफाई देनी है। नहीं सफाई आई तो गठबंधन तोड़ लिया। आज उससे ज्यादा गंभीर आरोप भ्रष्टाचार का लगा है, और इस परिस्थिति में नीतीश जी चुप है। चुप ही नहीं है, उनको विवश होकर यहाँ तक बोलना पड़ रहा है कि बेचारे लालू जी को फंसाया जा रहा है। नीतीश जी अंदर से यह बात अब किस मजबूरी में बोल रहे हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण बोल रहे हैं, लेकिन है बहुत असहज स्थिति उनकी। इसलिए अमित शाह जी ने अगर कहा कि तेल और पानी जैसा संबंध, तो बिल्कुल ठीक है। और अजीत पवार जैसे लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं, इसीलिए नीतीश जी ने ये कहा कि वॉशिंग मशीन में घुसिए, साफ हो जाएगा, भ्रष्टाचार मामला नहीं रहा बीजेपी के लिए। अरे भैया, पहले नीतीश जी से न पूछ लीजिए कि उनके लिए मामला रहा कि नहीं रहा। नीतीश कुमार जी से पूछ लीजिए कि उनके लिए बड़ा। नीतीश जी कहते थे ना कि हम 3 सीट से कभी कंप्रोमाइज नहीं करें, जिसमें करप्शन भी था। तो अब 3 सी में से 1 सी हटा दिया है क्या उन्होंने? ये पूछिए पहले उनसे। कुशवाहा जी, आपकी एनडीए के साथ सारी बात हो गई है, सीट को लेकर सब कुछ तय हो गया आपका? देखिए, एनडीए से जो कुछ भी हम लोगों की बात होनी है, उस पर बहुत अभी ध्यान देने की जरूरत किसी को भी नहीं है। इसलिए कि हम लोग समय पर बता देंगे आपको क्या तय हुआ क्या नहीं तय हुआ। भैया, तेल कौन है और पानी कौन है, इसका कोई बहुत अलग से विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर एनडीए के साथ आते हैं
तब आपका अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, अब मेरी बातों का बहुत गलत रूप से अगर व्याख्या नहीं कीजिए तो हम तो चाहते हैं कि नीतीश जी वहां से जल्दी बाहर निकले, क्योंकि नीतीश जी जितना दिन वहां रहेंगे तो उनकी आयु कम होते जाएगी। क्योंकि नीतीश जी जिस परेशानी में है, उस उम्र में इतनी परेशानी में रहना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मेरी हमदर्दी है उनके साथ, इसलिए व्यक्तिगत रूप से मुझको लगता है कि नीतीश जी ठीक है, राजनीतिक विरोध अपनी जगह पर है, लेकिन अब उम्र कम होने की स्थिति और व्यक्तिगत रूप से तंग तबाह परेशान होने की स्थिति है। मेरे बड़े भाई हैं, मुझको पूरा भी ठीक नहीं लगता है, इसलिए मुझको तो लगता है कि जल्दी वहां से उनको बाहर आना चाहिए। आप स्वागत कीजिएगा एनडीए में? देखिए, यह विषय मेरे अकेले का नहीं है। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो अकेले हम अथॉरिटी नहीं ना है कि सवाल का जवाब हम कुछ सीधा दे दे आपको। जी अभी मोनाजीत जी ने कहा कि मुख्यमंत्री बनाना है आपको, तो क्या बीजेपी से आपको डील हुई है कि आप उनकी मदद करें लोकसभा में? आपको देखिए, अभी उतनी दूरी तक सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री अरे भैया ठीक, हर पार्टी का कार्यकर्ता नेता चाहता है कि उसके दल का नेता बड़ी से बड़ी जगह जाए, देश के स्तर पर प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, तो हर पार्टी में होता है और पार्टी के अंदर इस तरह का भाव अपने नेता के प्रति लोग रखते हैं। तो इसी भाव के कारण ऐसी बात आती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि कोई डील या कोई तय। अभी लोकसभा का चुनाव होना है, विधानसभा का चुनाव थोड़े हो रहा है। उपेंद्र जी चर्चा इस बात को लेकर है कि मुनाजिर हसन को जो आपने शामिल कराया है, कहीं मुंगेर लोकसभा सीट पर आप लोगों की निगाह तो नहीं है? एक चर्चा ये भी है कि देखिए, निगाह की बात जहाँ तक है तो 40 लोकसभा क्षेत्र पर हम लोगों की निगाह है। एनडीए को 40 में 40 जिताना है ना, सिर्फ मुंगेर क्यों आप नाम ले रहे हैं? 40 जगह हम लोगों की निगाह है और 40 जगह एनडीए कैसे जीते, इस बात के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, संगठन का विस्तार कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और 40 में 40 जीतेंगे, इस विश्वास के साथ जा रहे हैं। भोपाल में नहीं हो पाई, क्या कहेंगे सर? क्या इंडिया गठबंधन की रैली भोपाल में होनी थी, लेकिन रैली नहीं हो पाई, लगता है कि पहले ही फिट हो गई। तो देखिए, वो रैली कहाँ करे ना करे विषय तो उनका है, उससे हम लोग का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी बहुत कुछ इंडिया जो बता रहे, आप जिस गठबंधन की चर्चा करें उसमें क्या क्या और आगे होगा देखते चलिए। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सब।